जनपद मथुरा में सीओ महावन भूषण वर्मा के नेतृत्व में महावन पुलिस व स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। महावन पुलिस ने हत्या के मामले में 8 निर्दोष लोगों को जेल जाने से बचाया है। 2 अगस्त को मृतक के भाई राजपाल ने थाना महावन में तहरीर दी कि मृतक श्री पाल अपने घर से दवाई लेने के लिए मनोहरपुर के लिए निकले थे, जिन्हें रास्ते में गांव कलावती के पास के लोगों ने इकट्ठा होकर उन्हें मार दिया, जिस पर महावन पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया और मुकदमे की विवेचना शुरू कर दी। पुलिस विवेचना के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया, साक्ष्य और गवाहों का बयान और राज्य विधिक औषधिक विशेषज्ञ लखनऊ से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर श्री पाल की मृत्यु बीमारी के कारण होना पाया गया। वादी पक्ष का प्रतिवादी पक्ष से पूर्व से ही आपस में लड़ाई झगड़े को लेकर मुकदमेबाजी चल रही थी, जिस कारण वादी द्वारा अपने परिवारी जन रिश्तेदारों के साथ मिलकर षड्यंत्र करके मिथ्या साक्ष्य बनाकर प्रतिवादी पक्ष को हत्या जैसे गंभीर अपराध में फंसाने के लिए मृतक की गर्दन पर वादी पक्ष द्वारा ही निशाना बनाकर प्रतिवादी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जिसमें पुलिस ने आज राजेश, राजपाल, दिलीप और प्रवीण को जेल भेज दिया है। रूप किशोर व ललित की पुलिस तलाश कर रही है। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि थाना महावन पर 2 अगस्त 2024 को श्री पाल की हत्या का आरोप लगाते हुए राजपाल नामक व्यक्ति ने अभियोग पंजीकृत कराया, जिसमें 8 लोगों को नामजद किया गया था। नामजद व्यक्तियों से राजपाल पक्ष का पुराना विवाद था। कुछ दिन पहले दोनों पक्षों में मारपीट की घटना भी सामने आई थी। दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। श्री पाल की मृत्यु बीमारी से हुई थी, जिसका इलाज चल रहा था, परंतु इस मृत्यु को हत्या का रूप देने का वादी पक्ष द्वारा प्रयास किया गया। मृतक के गले पर गमछा बांधकर निशान बनाने का प्रयास किया गया और इसमें हत्या का अभियोग पंजीकृत करा दिया गया। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद सीओ महावन व थाने की टीम ने, क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम ने प्रोफेशनल तरीके से काम किया। सभी सीसीटीवी खंगाले गए। डॉक्टर के बयान और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक औषधिक विशेष विज्ञान लखनऊ से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि गला दबाने से मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि बीमारी के चलते मृत्यु हुई है। थाना महावन पर दिनांक 2 अगस्त 2024 को श्रीपाल नाम के व्यक्ति की हत्या का आरोप लगाते हुए राजपाल नाम के एक व्यक्ति ने अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें 8 लोगों को नामजद किया था और ये जो नामजद थे उनसे राजपाल पक्ष का पुराना विवाद था। लगभग कुछ दिन पहले उनसे मारपीट की घटना हुई थी और दोनों पक्षों की तरफ से इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। श्रीपाल की मृत्यु बीमारी से हुई थी, उसका इलाज चल रहा था, परंतु इस मृत्यु को हत्या का रूप देने का वादी पक्ष द्वारा प्रयास किया गया और मृतक के गले पर गमछा से बांधकर निशान बनाने का प्रयास किया गया और इसमें हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद एसपीआरए, सीओ महावन और स्थानीय थाना की टीम ने, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने, सर्विलांस टीम ने, सभी ने इसमें बड़े प्रोफेशनल तरीके से काम किया। सारे सीसीटीवी फुटेजेस, सभी की वादी और प्रतिवादी पक्ष की लोकेशन और पोस्टमार्टम के उपरांत पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों को स्टेट मेडिको लीगल सेल के पास भेजा गया और इंजरीज के बारे में जो एफआईआर के कंटेंट थे कि रस्सी से गला दबाया गया बांधकर, उसकी और निशानों की फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स, ये सारी चीज़ें स्टेट मेडिको लीगल सेल में भेजी गई तथा यहाँ पर स्थानीय तौर पर सारे सीसीटीवी लोकेशंस, जिन जिन स्थानों पर वो इलाज के लिए गया था, उन सारे जगह के सीसीटीवी फुटेजेस, डॉक्टर के बयान, ये सारे एविडेंसेस को रिलेट करने के बाद जब रिपोर्ट आई तो ये चीज़ क्लियर हुआ कि रस्सी से दबाने से उसकी मृत्यु नहीं हुई और सीसीटीवी फुटेजेस और जो लोकेशंस थी जो अभियुक्त बनाए गए थे, इन्होंने भी इस चीज़ का समर्थन किया कि ये घटना उस तरह की नहीं थी जिस तरह वादी पक्ष ने इसको पंजीकृत कराया गया था। उसके बाद जो वादी पक्ष है उनको लाकर पूछताछ की गई और उन्होंने पूरी घटना कबूली कि किस तरह से उन्होंने अपने विरोधियों को फंसाने के लिए मृत्यु के बाद इनको एम्बुलेंस में जब ले जा रहे थे उस समय कैसे इनके गर्दन पर निशान बनाने का प्रयास किया
और कैसे इनका उद्देश्य था कि इनके विपक्षियों को इसमें हत्या का नामजद मुकदमा पंजीकृत करा के फंसाया जाए। परंतु पुलिस टीम ने बड़े प्रोफेशनल तरीके से सभी साइंटिफिक एविडेंसेस का अच्छे से समायोजन करते हुए इस विवेचना को बड़ी अच्छे तरीके से निष्पादित किया है अब तक। और इसमें सारे एविडेंसेस के आधार पर फर्जी साक्ष्य गढ़ित करने वाले, झूठी सूचना देने वाले और षड्यंत्र रचने वाले इन अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिसमें राजपाल जो वादी था मुकदमे का, उसका भाई, उसका भतीजा और उसका ब्रदर इन लॉ, ये 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। 2 अभियुक्त अभी इसमें फरार चल रहे हैं, जिनके नाम रूप किशोर और ललित हैं। जल्दी हम इनको भी गिरफ्तार करेंगे और इनके विरुद्ध भी सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पे इस घटना के अनावरण से फर्जी फंसाने वाले लोगों में एक मैसेज जाएगा कि इस तरह की अगर चीज़ों को अंजाम देंगे तो पुलिस बख्शेगी नहीं और कठोरतम कार्रवाई उनके विरुद्ध सुनिश्चित करेगी। सर, जो अपराधी पकड़े गए हैं, इनका कोई आपराधिक इतिहास? इनका आपराधिक इतिहास है, वो आप लोगों को प्रेस नोट के माध्यम से इसमें दिया भी गया। मौत किस वजह से हुई? मौत उसकी बीमारी से, उसकी तबीयत खराब थी, उसका इलाज चल रहा था और अस्पताल में ही उसकी, जहां ये पहला इलाज करा रहे थे, उसी समय इसकी मृत्यु हो चुकी।